हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आने वाले जो आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी में आप बहुत अच्छे नंबर लाएं, बहुत अच्छे अंकों से पास हो और ये साल आपकी सफलता का साल हो। मां सरस्वती आपकी इच्छाओं को पूर्ण करे। और दूसरी बात, कल जिनका LT ग्रेड का पेपर है उनके लिए सबसे पहला काम तो ये है कि आप एडमिट कार्ड निकलवा लें। बहुत लोग ये होता है जल्दी में वहां निकलवाए फिर छूट जाता है। एडमिट कार्ड निकलवा लें। एडमिट कार्ड निकलवाने के बाद उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्योंकि पहले से अब में बदल दिया गया है थोड़ा, इंस्ट्रक्शन आप एक बार सही तरीके से पढ़ लें। उसमें जो कुछ भी चीजें मांगी गई हैं, चाहे वो एडमिट कार्ड के साथ फोटो हो या कोई ID की फोटोकॉपी हो, तो वो सभी आप देख करके अपना उसे रेडी कर लें। फिर आप वहां टाइम से पहुंचे। टाइम से पहुंच करके जो आपका रोल नंबर है वहां आराम से पहुंच करके अपनी सीट एक बार निर्धारित कर लें कि जिस सीट पर आप बैठे हैं वो आपका ही रोल नंबर है। सभी चीजों को अच्छे से मिलान करने के बाद जब आपका पेपर शुरू होगा और जब आप वहां पर जाकर के बैठ जाएंगे, उस बीच में काफी गैप होता है, लगभग आधा घंटा 40 मिनट से ऊपर का भी समय हो सकता है। तो आप जब आधे घंटे तक खाली बैठ जाते हो किसी रूम पर और उस समय आपके मन में जो हलचलें चलती हैं कि ये जीवन, भाई वो पेपर नहीं है, वो जीवन है, सभी का संघर्ष है, आपके माता पिता का, आपने जो इतने साल संघर्ष किया, मतलब सब कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है कि मतलब आज का दिन, मतलब अगर हमारे पक्ष में रहा तो सब कुछ बदल सकता है, कुछ गड़बड़ हो गया तो इतनी मेहनत खराब हो सकती है। बहुत सारी चीजें दिमाग में आती रहती है उस समय पर। पेपर अच्छा है, भगवान को याद करते रहते हैं, हर चीज करते रहते हैं उस समय पर, तो दिमाग बहुत सारी चीजें उस समय पर सोचता रहता है, जबकि माहौल बहुत शांत होता है, फिर भी हमारी दिमाग में बहुत सारी हलचलें उथल पुथल चलती रहती हैं। फिर उसी उथल पुथल में OMR में गलती हो जाती है हमसे। जब हम गोला भरते हैं तो पता चला कहीं एक अंक गलत भर गया। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आप रिलैक्स होकर के गोला को भरें, ताकि आप उसमें परेशानी ना हो। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट की वजह से ही वहां गलतियां होती हैं, तो वो आप गलती ना करें, क्योंकि वो गलती आपका रिजेक्ट भी कर सकती है, इसलिए आप वो ना करें। दूसरी चीज, जब आपको पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको पेपर को क्या करना है, पहले क्वेश्चन से लेकर के आखिरी क्वेश्चन तक सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ना है। पहला क्वेश्चन एक बार हमने पढ़ा, हमको समझ में आ गया। हमें हर प्रश्न में एक बात ये ध्यान रखनी है कि नहीं है शब्द अगर उस प्रश्न में लिखा है तो हमें दिख जाना चाहिए, क्योंकि हम जल्दी में ऐसे थोड़ा सा पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता में कांस्य नर्तकी कहाँ है, ये वाला राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। हम आगे नहीं देखते कि उसमें और कहीं शब्द तो नहीं लिखा, उसमें नहीं है शब्द वाला अक्सर मिस हो जाता है, एक आध नंबर हमारे उससे गलत हो जाता है। तो हमें पूरा प्रश्न पढ़ना है, उसमें यह देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं पूछा कि इस ग्रुप के कलाकार नहीं है, नहीं है लिखा, हमें नहीं है नहीं दिखा और उस ग्रुप के जो मेन कलाकार हैं वो पहले नंबर पे ही हैं, तो हम उसे टिक करके आगे निकल जाते हैं। तो हमें ध्यान से प्रश्न पढ़ना है कि नहीं है शब्द तो नहीं लिखा हुआ है, पहली गलती यहां वो हमें नहीं करनी है। आगे अगर प्रश्न घुमा के पूछा गया या प्रश्न थोड़ा उलझनपूर्ण है, कि प्रश्न घुमा के पूछा गया और हमें एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें उसमें उलझना नहीं है, हमें उसमें उलझना नहीं है। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं सॉल्व करने के लिए, हम तुरंत उसको स्किप करके अगले क्वेश्चन में जाएंगे। वो भी नहीं समझ में आ रहा, उसको भी स्किप करके अगले क्वेश्चन में जाएंगे। स्किप का मतलब ये नहीं कि हम उसे छोड़ देंगे, हम उससे लड़ेंगे, लेकिन कब, जब हम अपना पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, यानी पहले से लास्ट तक जब हम पहुंच जाएंगे, जब हमारा हो जाएगा। और इस रणनीति में लगभग 1 से सवा घंटे लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, आप इतने में पहले से आखिरी तक पहुंच जाओगे। फिर जब आप आखिरी तक पहुंच गए, आपने पॉइंट रख लिया सब में, अब आप आइए, अब आप पहले OMR भरिए, अपनी जितने आपके सॉलिड आंसर हो गए हैं पहले उनको भरिए। अब आप सारे गोले कर लिए जो आपके एकदम सही एग्जैक्ट आपको एक ही बार में समझ में आ गए, आपको एग्जैक्ट आंसर पता है, यानी कि वो एकदम सॉलिड नंबर है आपके। पहले OMR फिल कर लीजिए, बात के लिए मत छोड़िए कि लास्ट के 5 मिनट हम सब भर लेंगे। लास्ट के 5 मिनट में फिर कभी कभी छूट जाती हैं चीजें, तो लास्ट के 5 मिनट के लिए नहीं भरना है। जितने हमारे सॉलिड थे हमने एक बार पूरा पेपर शुरू से लास्ट तक देख लिया है, हमने पूरे गोले भर लिए हैं, जो मेन थे हमारे उनको कर लिए। अब कंफ्यूजन वाले प्रश्न उठाइए, अब उसमें समय दीजिए
और जब समय देंगे तो आप देखेंगे कि समय और रिलैक्स माइंड से जब करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। नए प्रश्नों का भी आंसर हम एक सटीकता से दे सकते हैं अगर हम रिलैक्स होकर के दें। और रिलैक्स कब होंगे? जब हमारा एक बार पेपर हो चुका होगा। एक बार पेपर का मतलब जो हमसे मेन प्रश्न बनते हैं वो हमने कर लिए हैं। अब कंफ्यूजन वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। कंफ्यूजन वाले प्रश्नों में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि किसी भी प्रश्न में कोई हिंदी का ऐसा वर्ड लिखा होता है जो हम पहली बार सुन रहे हैं। अब पहली बार हम इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो उस वर्ड को हम इंग्लिश के रूप में इंग्लिश में पढ़ते थे। अब वो हिंदी में यहां पर लिखा हुआ है और शुद्ध हिंदी में, तो दिक्कत आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि हिंदी क्वेश्चन का जो इंग्लिश वर्जन होता है हमें इंग्लिश वाला उठा लेना है। जब आप इंग्लिश वाला प्रश्न देखेंगे, उसी प्रश्न का इंग्लिश वर्जन देखेंगे, तो इंग्लिश वर्जन में आपको उस वर्ड का आंसर समझ में आ जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या है। और मतलब एक बार आपको पता चल गया तो आप उसका सही आंसर निकाल लेंगे। इसलिए आपको ध्यान ये देना है कि जब भी किसी शब्द में आप फंसे, आपको प्रश्न ना समझ में आए, तो एक बार इंग्लिश वाला जरूर देख लेना। बेशक इंग्लिश आपकी खराब है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए हमारी हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि जो वर्ड ऐसे आते हैं वो इतने साहित्यिक हिंदी के होते हैं कि उतना हम कभी सुनते ही नहीं ना, कभी हम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते रहते हैं तो इंग्लिश वाला हम समझ जाते हैं। तो इसलिए आप इंग्लिश वाला भी एक बार पढ़ना, और उसमें लिखा रहता है हिंदी और इंग्लिश में अगर कोई त्रुटि हो तो हमेशा इंग्लिश वाला क्वेश्चन मान्य माना जाता है। तो एक तो इस तरीके से करना है। OMR अपनी फिल करनी है। OMR भरने के बाद टाइम से हमें पेपर देना है। सब पेपर करके आराम से रिलैक्स होकर के बैठ जाना है। नई चीजें पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा है सफिशिएंट है। आपने जितना पढ़ा है उसमें से आपका गलत नहीं होना चाहिए। कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितनी सीटें हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, कितने गुना लोगों को लिया जाएगा, यह सब आपकी समस्या नहीं है। इसलिए आपको इन सब पर विचार करने की, इन सब पर बातें करने की, या कोई बात कर रहा है ये सब बातें सुनने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारा काम नहीं। हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा नंबर सही करके आना, बस। और वो आप अपना काम करिए, बाकी काम जिनका है उन्हें करने दीजिए। क्योंकि भाई सब काम हम ही करेंगे तो हमारा काम कमजोर होगा ना। तो हमें अपने काम पर फोकस करना है, बस। बाकी किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना है। अपना पेपर दे करके आएंगे। खास बात यह है कि जो लोग LT का एग्जाम दे रहे हैं उन सभी का UP TGT में भी फॉर्म भरा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी डेट भी आ चुकी है और एक अच्छा समय आपको दिया गया है। यहां पर इस एग्जाम में आप या तो सेलेक्ट होंगे और या तो आप एक अपना पैरामीटर लेकर के आएंगे, एक रिपोर्ट कार्ड लेकर के आएंगे कि मेरी तैयारी ओरिजिनल में यहां तक है। आप एक चीज ये लेकर के आएंगे और उसी के हिसाब से आपको यह पता चल जाएगा कि मुझे अब कितनी मेहनत करनी है। तो आप उसी हिसाब से मेहनत करोगे। और इस पेपर के इस पेपर के बाद UP TGT का जो एग्जाम है जून में रखा गया है। मई में PGT का है और जून में TGT का है। तो ये जो डेट रखी गई है, इस बीच में जो गैप है, इतना पर्याप्त, इतना सफिशिएंट टाइम है आपके लिए कि अगर आप एक बार पढ़े हो, भले बड़ा बड़ा पढ़े हो, आपको याद नहीं है, भूल चुका है। क्योंकि है क्या कि जो लोग TGT का एग्जाम में बहुत अच्छी तैयारी थी, मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन कारणवश चूंकि इतना लेट हुआ कि फिर भाई फैमिली इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, इतना सर्वाइव नहीं कर पाता इंसान, कई साल हो गए, तो उन्होंने छोड़ दिया। उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि फिर एक बार आप मेहनत में लग जाइए और बहुत अच्छा आप करेंगे। आप एकदम ये समझो कि आप एकदम सफलता के नजदीक आकर के वापस मत आइए। एक बार भरोसा करिए, बिल्कुल इस बार उम्मीद है, इस बार 100% पेपर हो जाएगा। आप एक बार फिर से मेहनत करिए। आप एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आपने जो चीजें साल भर में की हैं वो आप केवल 1 महीने में कवर कर लेंगे, पूरा का पूरा। आप बस मेहनत करने पे लग जाइए। UP TGT में आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। और जो लोग अभी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो वो तुरंत लग जाए कि मुझे कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप 80% कर चुके हो तो आपको 10% और मेहनत करनी है, यानी 90% प्लस अगर आप नंबर लाते हो किसी भी एग्जाम में तो आप सफल हो। तो बस आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपने मेहनत बहुत कर ली है, बस थोड़ी सी और करनी है। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को, LT ग्रेड वालों को शुभकामनाएं देता हूं कि मां सरस्वती की कृपा कल आप पर बनी रहे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो।
धैर्य के साथ आप पेपर दें, क्योंकि ये परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं होती, इसमें आपके धैर्य की भी परीक्षा होती कि आपने धैर्य से उस प्रश्न को पढ़ा, समझा, उसका आंसर दिया। तो धैर्य और ज्ञान दोनों की परीक्षा है और आप इन दोनों परीक्षा में बहुत खरे उतरेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। हमारी जो क्लासेस होंगी उसमें आप कमेंट करके खुद अपने नंबर बताएंगे, सर मैंने इतना स्कोर किया है, पेपर बहुत अच्छा आएगा, बहुत परेशान मत हो। हर पेपर ऐसा ही आता है, कुछ सरल, कुछ मीडियम, कुछ कठिन, कुछ नए प्रश्न, हर जगह वही रहता है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाई लेवल का बना देगा, ऐसा भी नहीं बहुत सरल बना देगा। जैसे पेपर बनते हैं वैसे ही पेपर बनेंगे, क्योंकि एग्जाम का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आपको हटाने के लिए एग्जाम लिया जा रहा है। वो केवल हर फील्ड में देखा जा रहा है कि आपको रंगों के बारे में नॉलेज है कि नहीं, आपको गुफाओं के बारे में नॉलेज है कि नहीं, आपको जो पाल पोथियां थी उनके बारे में पता है कि नहीं, बंगाल शैली में क्या क्या चीजें हो, उसमें कौन कौन थे आपको पता है कि नहीं, समकालीन में कौन कौन से कलाकार हैं आपको पता है कि नहीं, राजस्थानी शैली में भिन्न भिन्न जो शैलियां उनमें क्या खास बातें वो आपको पता है कि नहीं। वो केवल आपका टेस्ट लेना चाहते हैं, वो आपको गलत नहीं करवाना चाहते कि आपको ऐसे प्रश्न दे देंगे आपसे बने ही नहीं। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर के जाएं, फालतू की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। बस आपकी मेहनत, आपके माता पिता का आशीर्वाद बिल्कुल आपको सफलता दिलाएगा। और आज तो बहुत ही शुभ दिन है, तो आप सभी को बसंत पंचमी की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका कल का दिन शुभ हो, आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के आए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।